बंधुओं, धर्म के विषय में हमारी चर्चा लगातार चल रही है। ये धर्म क्या है, इसका जीवन में क्या महत्व है, क्यों हमें इस जीवन में इस धर्म को अंगीकार करना चाहिए, क्या क्या इससे हमें उपलब्धियां होती हैं, इन सारी बातों के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। और इसी विषय में चर्चा करते हुए मोक्ष मार्ग, धर्म को प्राप्त करने का जो मार्ग है, जिसके लिए हमने कहा कि जिसमें 3 स्टेप्स हैं। क्या क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के विषय में जो हमारी चर्चा चल रही थी, इसमें कल हमने सम्यक दर्शन के विषय में विस्तृत चर्चा की। सम्यक दर्शन क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, सम्यक दृष्टि को क्या क्या उपलब्धियां होती हैं। रतनगढ़ शावकाचार्य के माध्यम से आचार्य समंतभद्र महाराज ने प्रथम अधिकार यदि कोई दिया है तो किसका दिया है? सम्यक दर्शन का दिया है, जिसमें लगभग 14-15 श्लोकों में तो आचार्य श्री ने सम्यक दर्शन की महिमा का ही वर्णन किया है। सम्यक दृष्टि जीव चक्रवर्ती होता है, सम्यक दृष्टि जीव इंद्र पद का धारी होता है और तीर्थंकर पद को भी एकमात्र सम्यक दृष्टि ही प्राप्त कर सकता है। ये सारी चर्चाएं कल हमने की थी। अब आता है दूसरा स्टेप, जिसे कहते हैं हम सम्यक ज्ञान। तो हमारी पहले भी चर्चा हुई थी कि सम्यक ज्ञान पहले होता है या सम्यक दर्शन पहले होता है। पहले ज्ञान होता है, पहले दर्शन आता है। तो हमने बताया था, क्या बताया था, कोई बता सकता है? पहले ज्ञान होता है। पहले क्या होता है? ज्ञान होता है। कई लोगों ने जिन्होंने नहीं सुना वो तो अचंबा कर रहे होंगे, हमने तो सम्यक दर्शन पहले सुना था, फिर सम्यक ज्ञान की बारी है। वो सही है, लेकिन ज्ञान और सम्यक ज्ञान में इतना अंतर है कि पहले वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसके बाद उसमें श्रद्धान उत्पन्न होता है, और जो श्रद्धान उत्पन्न होता है वही क्या है? सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन के होते ही क्या हो जाता है? ज्ञान सम्यक पने को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान क्या है? सम्यक पने को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होते हैं। ना तो कोई पहले होता है, ना ही कोई बाद में होता है, मात्र कार्य कारण का भेद है। ठीक है ना? सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान क्या है? कार्य है। क्योंकि सम्यक दर्शन के होने के कारण आपका ज्ञान क्या हुआ? सम्यक पने को प्राप्त हो गया। तो जब हम सम्यक ज्ञान की चर्चा करते हैं, या यूं कहें कि पहले हम ज्ञान की चर्चा करें, तो ज्ञान अनेक प्रकार का होता है। ज्ञान अनेक प्रकार का होता है। किस किस प्रकार का हो सकता है? एक लौकिक ज्ञान होता है। लौकिक ज्ञान में हम देखते हैं कितने सारे सब्जेक्ट्स, कहीं मैथमेटिक्स है, कहीं भाषाओं के ज्ञान है, कहीं साइंस का ज्ञान है। आप देखो, बच्चा छोटा सा होता है और छोटे से बच्चे के ऊपर कितना बड़ा बस्ता लाद दिया जाता है। कितने छोटे से बच्चे के ऊपर अभी 3 साल 3.5 साल का हुआ नहीं, और अभी तो वो क्रंच का सिस्टम है। माँ बाप के पास इतना समय नहीं रहा कि अपने छोटे बच्चों को भी समय दे सकें, तो बच्चे के पैदा होते ही थोड़े से समय में उसको क्या किया जाता है? क्रंच में डाल दिया जाता है। वहीं पे बच्चे को जो उनकी टीचर्स रहती हैं वो खिलाती पिलाती हैं और पूरा दिन साथ में रखती हैं और शाम को वापस आ जाती हैं। ध्यान रखना, जो संस्कार बच्चों को माता पिता दे सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं दे सकता। माता पिता के दिए हुए संस्कारों का जो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, और माता को क्या कहा? मदर इज द फर्स्ट टीचर। मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। माता जो है वो बच्चे की प्रथम शिक्षिका है। जो काम 100 टीचर मिलके नहीं कर सकते, वो एक माता कर सकती है। जो संस्कार, ध्यान रख लेना सभी माताएं जो अपने बच्चों को समय नहीं दे रही, जो काम 100 टीचर मिलके एक साथ नहीं कर सकते, वो अकेली माता दे सकती है। माता के अंदर इतनी शक्ति है कि वो गर्भ में भी, गर्भस्थ बालक को भी संस्कार दे सकती है। और जो बालक गर्भ में जो संस्कार प्राप्त कर लेता है, अथवा जन्म होने के बाद छोटी आयु में जो संस्कार उसको प्राप्त हो जाते हैं, वो संस्कार उसको आजीवन काम आते हैं।
पूरे जीवन तक उसके लिए वो याद रहते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जो याद करने की क्षमताएं वो कम होती जाती है। आप देखो छोटे बच्चों की मेमोरी कितनी शार्प होती है। अभिमन्यु की मां ने क्या किया था? अभिमन्यु की मां ने जब वो गर्भ में अभिमन्यु था तो उस समय क्या सीखा था? चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि सीखी थी। चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि उसने सीखी थी, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि सीखने से पहले क्या हो गया? उसको नींद आ गई। और नींद आने के कारण अभिमन्यु ने गर्भ में रहते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि तो सीख ली, लेकिन बाहर निकलने की विधि नहीं सीख पाया। तो यूं कहें कि गर्भ में उसने जो विधि सीखी थी, कितने वर्षों के बाद जब महाभारत का युद्ध हुआ और चक्रव्यूह की रचना हुई तो जिस विधि को कोई नहीं जानता था उसको अभिमन्यु जैसा छोटा सा बच्चा जानता था, लेकिन एकमात्र प्रवेश करने की विधि जान पाया। क्यों? क्योंकि उसने गर्भ में मात्र प्रवेश करने की विधि सीखी थी। तो गर्भस्थ बालक के लिए मां के लिए चाहिए कि जब बच्चा कोई भी गर्भस्थ हो तो ऐसे ऐसे कार्य करे जिससे बच्चे में अच्छे संस्कार पड़े। गर्भस्थ माताओं के लिए कहा जाता है कि वो धार्मिक कार्यों में लगी रहें, यदि संभव हो तीर्थ यात्रा करें, मंदिर में आए, प्रतिदिन भक्तांबर का पाठ करें और भी अच्छे धार्मिक कार्यों में लगी रहें। मुनियों के लिए आहार दान दें, जितना समय तक दे सकते हैं, ये ध्यान रखना, जितना समय तक दे सकते हैं मुनियों के लिए आहार दान दें। तो ये सारे कार्य, जितने धार्मिक कार्य माताएं करती हैं, उसका क्या होता है? बच्चे के अंदर भी एक धार्मिक संस्कार पड़ते हैं। और वो बच्चा शुरू से जिसमें धार्मिक संस्कार बन गए, निश्चित रूप से वो सदाचारी बनेगा। एक कहानी आती है कि एक राजा था, उसकी एक रानी थी, तो वो रानी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। और धार्मिक प्रवृत्ति के होने का कारण जब भी कभी कोई बालक उसके गर्भ में आता था वो धार्मिक क्रियाओं में लग जाती थी। और उसका परिणाम क्या निकलता था कि बच्चा 8 वर्ष का हुआ और मुनि दीक्षा लेकर निकल जाता था। एक बालक का हुआ, दूसरे बालक का, तीसरे बालक का, ऐसे कुछ बालकों का हो गया तो राजा को बहुत चिंता होने लगी कि ना जाने क्या कारण है ऐसा कि जो भी बालक जन्म लेता है 8 वर्ष का होके और मुनि दीक्षा लेके निकल जाता है, हमारे इस राज्य को कौन संभालेगा, हमारे वंश की परंपरा आगे कैसे चलेगी। तो बहुत चिंतित थे। तो उन्होंने रानी से कहा कि रानी ने पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों हैं? बोले मैं इसी बात को लेकर चिंतित हूँ कि हमारा वंश परंपरा आगे कैसे चलेगी। जो बालक जन्म लेता है धार्मिक संस्कारों से इतना ओतप्रोत होता है कि वो मुनि दीक्षा ले लेता है। तो रानी ने कहा कोई बात। जब अगले बालक उसके गर्भस्थ हुआ तो उसने क्या किया? अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखनी शुरू कर दी मां ने, और भी राजनीतिक कार्यों में इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। तो उसका संस्कार भी बच्चे पे पड़ा और बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसने बहुत अच्छे से अपने राज्य को भी संभाला। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो शिक्षाएं मां दे सकती है वो दूसरा नहीं दे सकता, चाहे गर्भ में हो और चाहे जन्म होने के बाद छोटी अवस्था में। छोटी अवस्था में आप देखो एक छोटा सा बच्चा होता है, कितनी बड़ी डिक्शनरी उसको याद हो जाती है। कोई याद करवाता है उसको, ये मम्मी को, ये मम्मी है, ये पापा है, कितने सारे चेहरे वो याद करता है, ये चाचा हैं, ये दादा हैं। फिर छोटे छोटे बच्चे को कितनी सारी चीजें याद दिलाई जाती, याद करवाई जाती है। पढ़ाई की जो उम्र है वो प्राय करके 20 साल तक, 15-20 साल तक की रहती है। उसके बाद तो व्यक्ति नौकरी आदि में निकल जाता है। तो जो पढ़ाई को उस उम्र में कर लेता है पूरी जिंदगी में नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसका उपयोग बढ़ता चला जाता है। श्रेयोक्षम तो रहता है। किसी भी चीज को याद करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक श्रेयोपशम और एक उपयोग। श्रेयोपशम तो उसका रहता है, याद करना चाहे तो याद कर सकता है, लेकिन उसका उपयोग बढ़ जाता है। एक छोटा बच्चा होता है तो उसके लिए बहुत बटा हुआ उपयोग नहीं होता, उसको बहुत थोड़ा सा उसका स्पेयर होता है, उसको मम्मी पापा अपने परिवार तक से अभिप्राय रहता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसको अपने रिश्तेदारों का पता लगता है, अपने सगे संबंधियों का पता लगता है, स्कूल में जाता है तो टीचर का, बहुत सारे अपने सहपाठियों के बारे में जानने लगता है। फिर और बड़ा होता है तो कहीं
नौकरी पे जाएगा, दुकान पे जाएगा, ग्राहकों के विषय में उसका वो जो उपयोग है वो उतना बढ़ता चला जाएगा। जैसे आप मंदिर में आते हो और वहां पर मंदिर में मात्र एक ही प्रतिमा हो तो आपका उपयोग कैसा लगता है? बहुत अच्छे से लगता है, एक ही प्रतिमा है। और अगर बहुत सारी प्रतिमा हो तो अरे वहां भी दर्शन करने, वहां भी दर्शन करने, आप फटाफट से चावल चढ़ाते हो और सारी वेदियों पे जाते रहते हो। और जबकि अगर एक ही प्रतिमा हो, एक ही बड़ी प्रतिमा हो, आराम से आप शांति से बैठ जाते हो, भगवान का ध्यान करते हो। तो उपयोग, तो जो ज्ञान है वो वास्तविकता में दो चीजों से जुड़ा हुआ है। एक क्या है? आपका क्षयोपशम, और एक उपयोग। कितनी आपकी बुद्धि की सामर्थ्य है वो तो आपका क्षयोपशम है। आपका ज्ञानावरणीकरण का कितना क्षयोपशम है, और दूसरी बात आप कितना उपयोग लगा के उस बात को पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम जो बता रहे थे कि जो लौकिक शिक्षाएं हैं, तो एक माता जो है वो प्रथम टीचर है। प्रथम अगर बच्चे के लिए कोई टीचर है तो वो माता है। और जो 100 शिक्षक भी मिलकर एक माता जो शिक्षा दे सकती है वो 100 टीचर भी मिलकर नहीं दे सकते। और दूसरी बात यह है कि एक गुरु जो शिक्षा दे सकते हैं, एक दिगंबर गुरु जो शिक्षा दे सकते हैं, वो 100 माताएं भी मिलकर नहीं दे सकती। ये भी ध्यान रखना चाहिए। 100 टीचर मिलके एक माता के बराबर शिक्षा नहीं दे सकते, और एक दिगंबर गुरु जो शिक्षा दे सकते हैं उसके लिए वो 100 माताएं भी मिलके नहीं दे सकती। आप देखिए, 100 नारी 100 सुत को जनती रहती, 100 तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। तो ये जो बात कही वो क्यों कही? हमने अनेक जन्म ले लिए, अनेकों जन्मों में अनेकों नारियां हमारी माताएं हुई। कहीं त्रियंच के रूप में हमने जन्म लिया, कहीं हमने मनुष्य ग्रह में जन्म लिया, अनेकों माताएं हुई। लेकिन यदि कोई धर्म के मार्ग पे लगा सकता है तो कौन लगा सकता है? एकमात्र दिगंबर गुरु लगा सकते हैं। माताएं बच्चों को समझाती है, बच्चों को मंदिर आना चाहिए, मंदिर आना चाहिए, बच्चे इधर उधर भग जाते हैं। लेकिन गुरुदेव के पास आते हैं और गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं और नियम दे देते हैं कि तुम्हें प्रतिदिन मंदिर आना है, अभिषेक करना है, और बच्चा तैयार हो जाता है। माँ अगर बार बार कहेगी आलू प्याज का त्याग करो, वो नहीं मानेगा। और महाराज क्या करते हैं? अच्छा आहार देना है, बोलो। बोलेंगे भी कुछ नहीं, मात्र इशारा करेंगे और बच्चा 1 महीने के लिए आलू प्याज रात्रि भोजन का त्याग कर देता है। क्यों? क्योंकि जो गुरु उपदेश देते हैं वो पहले अपने अंदर आचरण में ढालते हैं उसके बाद वो उपदेश देते हैं, इससे वो प्रभावकारी होता है। इसलिए बच्चों को यदि कोई उपदेश दो तो पहले अपने अंदर ढालो, तब वो उपदेश आपके लिए कार्यकारी हो सकता है। तो बात चल रही थी ज्ञान के विषय में। तो लौकिक ज्ञान तो हम सभी प्राप्त करते हैं, बहुत सारे स्पीयर्स हैं। कोई मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत अच्छा गणितज्ञ हो जाता है, कोई साहित्यकार हो जाते हैं, हिंदी का, कोई संस्कृत का, अलग अलग भाषाओं के। कोई विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छी उपलब्धियां प्राप्त कर लेता है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, एक एक चीज की साइंस है। फिर मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस में भी स्पेशलाइजेशन है। डॉक्टरी करने वाले कितनी तरह की उसमें डॉक्टरी हो जाती है, कोई डेंटिस्ट है, कोई स्किन स्पेशलिस्ट है, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, कितने सारे। जब हम देखें तो लौकिक ज्ञान के स्पेयर्स को देखें, कहीं आर्ट्स के क्षेत्र में चला गया व्यक्ति, कितनी सारी विधाएं हैं, पॉलिटिकल साइंस है, कहीं आपकी नृत्य कलाएं हैं, गायन कलाएं हैं, बहुत सारी कलाएं। तो ये सब तो है, ये सब क्या है? लौकिक ज्ञान है, जिसे हमने अनेकों बार प्राप्त किया, अनेकों बार हमने इसको प्राप्त किया। लेकिन क्या आज तक हमें उससे कोई बेनिफिट मिल सका? क्या आज तक वो ज्ञान हमारा स्थायी रह चुका? बुद्धि का क्षयोपशम जब तक है तब तक वो ज्ञान है, और बुद्धि का क्षयोपशम हो, आप देखो अगले जन्म की बात तो दूर है, बूढ़े होते होते ही हमने जो कुछ याद किया था सब भूलते जाते। 25 बार याद कर लो फिर वहीं के वहीं रहते हैं, अरे याद ही नहीं होता। अगर रिवीजन ना करें तो सारी चीज भूलती चली जाती है। तो इस तरह का जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो मात्र हमारे लौकिक व्यवहार के लिए होता है, कि हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें, अपने परिवार के लिए आय का स्रोत बना सकें, अपना और अपने परिवार का निर्वाह कर सकें, मात्र उसका इतना ही लक्ष्य रहता है। फिर इससे आगे चलते हैं तो दूसरा क्या है? शास्त्रीय ज्ञान। शास्त्रीय ज्ञान, एक पंडित जी होते हैं, जैसे हमारे पंडित जी, क्या नाम?
प्रवीण जी हैं। आपके यहाँ तो बहुत सारे पंडित जी हैं, प्रवीण जी हैं, सुनील जी हैं, राकेश जी हैं, कितने सारे पंडित जी हैं। अब सामने आए तो पता लगे, आए भले नहीं आए, लेकिन पंडित तो पंडित ही, क्यों? उनका शास्त्रीय ज्ञान। आप लोग भी जब कोई पंडित आ जाते हैं तो उनको क्या कुछ आसन देते हैं, थोड़ा पाटा लगा दो, चौकी लगा दो, पंडित जी आए हैं, पंडित जी आए हैं। तो सम्मानीय दृष्टि से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या है? शास्त्रीय ज्ञान है। शास्त्रीय ज्ञान का ये महत्व है, शास्त्रीय ज्ञान उन्होंने पढ़ा है। जय निशान जी बहुत आदर से बुलाते हैं। तो ये शास्त्रीय ज्ञान का प्रभाव है। उनके लिए अपनी विधाएं हो सकती हैं, उनको प्रतिष्ठा ग्रंथों का ज्ञान है, तो उसमें भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। किसी के लिए प्रथमान योग का ज्ञान है, किसी के लिए गणना योग का है, किसी के लिए चरणान योग का, और किसी के लिए द्रव्यान योग का ज्ञान है, किसी के लिए न्याय का ज्ञान है, किसी के लिए दर्शन का ज्ञान है। जैसे आपके नरेंद्र जी है ना, गाजियाबाद वाले, दर्शन के विषय में उनकी मास्टरी है। किसी के लिए प्रतिष्ठा ग्रंथों का ज्ञान है। तो अलग अलग विधाएं हैं उसमें भी। ज्ञान के क्षेत्र में जब हम देखें तो ज्ञान तो अपने आप में समुद्र है। किसी भी क्षेत्र में चले जाएं उसमें भी आगे विधाएं निकलती निकलती चली जाती है। आप देखो, गूगल पे सर्च करके देखो, कितनी तरह की आपको उसमें नॉलेज मिलती है। जिस विषय में डालो आप उस विषय में अलग से अलग आपको नॉलेज मिल जाती है। कितना सारा ज्ञान भरा हुआ है। और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, एआई। अगर आपको कुछ नहीं आता तो एआई से करवा लो, बहुत बढ़िया आसान तरीका आ गया, और अपने आप दिखा दो कि हाँ हमने किया। कितना अच्छा टूल आ गया आजकल, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी तक तो व्यक्ति अपने आप को इंटेलिजेंट समझता था, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। कंप्यूटर कहता है मैं आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। और हर क्षेत्र में, एक क्षेत्र में नहीं, बस आपको उपयोग करना आना चाहिए। आप उसको धार्मिक क्षेत्र में भी उपयोग कर सकते हो, आप उसको व्यवसायिक क्षेत्र में भी उपयोग कर सकते हो, आप उसको लौकिक क्षेत्र में भी उपयोग कर सकते हो, आप उसको पारिवारिक क्षेत्र में भी उपयोग कर सकते हो, आप उसको अपने प्रोफेशन में भी यूज कर सकते हो। हर तरह से उसके लिए यूज किया जा सकता है, बस यूज करने का तरीका आना चाहिए। बहुत सारे औद्योगिक कार्य हैं जो एआई के थ्रू हो रहे हैं आज के समय में। बहुत सारी फैक्ट्रियों में ऑटोमाइजेशन चल रही है, और कैसे हो रही है? एआई के थ्रू उसके सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। वकीलों को देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देखो, कोर्ट में कोई धारा को पेश करने के लिए एआई का यूज कर रहे हैं। अभी हम भोपाल में थे तो एक सीए थे, वो आए हमारे पास, तो इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करते थे। तो वो बता रहे थे को पायलट करके एक एआई का टूल, उसके विषय में बता रहे थे, को पायलट। तो बड़े बड़े इनकम टैक्स के केसेस के अंदर उसका यूज कर रहे हैं, और बोले ऐसी ऐसी धाराएं निकाल के देता है वो कि हम कुछ भी पढ़ना चाहें तो नहीं निकाल सकते। इतनी अच्छी अच्छी उसमें तरीके हैं। तो प्रोफेशन में यूज हो रहा है। धार्मिक क्षेत्र में आपने कभी प्रयास किया क्या धार्मिक क्षेत्र में एआई को यूज करने का? पंडित जी कभी प्रयास किया आपने? धार्मिक क्षेत्र में हमने एक बार इसमें डाला कि अनेकांतवाद का अर्थ बताओ, अनेकांतवाद। तो उसने अनेकांतवाद बता दिया, स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, पूरा दे दिया उसने डिटेल में। मैंने कहा चलो ये तो हो गया। अब मैंने कहा इसके आप हमें ग्रंथ के रेफरेंसेस बताइए कि किस ग्रंथ में इसका विषय में आया है। तो उसने उसमें तत्वार सूत्र का नाम दे दिया, तत्वार सूत्र का। अब बताओ आप तत्वार सूत्र में कहाँ है अनेकांतवाद का वर्णन? आप लोग डेली तत्वार सूत्र पढ़ते हैं, किसी ने कोई बता सकता है कि अनेकांतवाद का वर्णन तत्वार सूत्र के अंदर कहाँ है? तो उसने सूत्र निकाल के दिया, प्रमाण न्यर्थी गमा, पहले अध्याय में। न्याय की बात है यहाँ, अनेकांतवाद की बात। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बस यूज करनी आनी चाहिए, कैसे यूज कर सकते हैं उसको। तो लौकिक ज्ञान, फिर शास्त्रीय ज्ञान। शास्त्रीय ज्ञान में भी आपको प्रतिष्ठा मिल सकती है बहुत सारी, आपके लिए सम्मान मिल सकता है, और आपकी आजीविका भी चल सकती है। लेकिन यदि आपने उसको मात्र आजीविका के लिए ही कहा, आजीविका के लिए ही उसका यूज किया, तो फिर आप कैसे हैं? पंडित जी खराब बात कहते हैं आपके लिए, बुरा तो नहीं मानोगे?
कहते हैं पंडित जो है वो किसके बराबर होता है? एक गधे के बराबर होता है। अरे अरे महाराज कैसी बात कर रहे हैं, सबके सामने उतार दिया आपने तो। चिंता नहीं करो, उदाहरण जो है वो एक देश होता है, सर्वदेश नहीं लगाना चाहिए उसको, पूरी तरह से गधा नहीं समझ लेना। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे गधा है, वो गधा है क्या होता है? बोझा ढोता है, उसके ऊपर बहुत सारा बोझ लाद दिया जाता है। तो लेकिन उसके ऊपर क्या लादा है, उससे उसको कोई फायदा होने वाला नहीं है। चाहे आप उसके ऊपर पत्थर लाद दो, चाहे उसके ऊपर रेता लाद दो, और चाहे उसके ऊपर आप सोना लाद दो, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। वो तो गधा है, उसका काम बोझा ढोने का है, आप लाद दो दूसरी जगह जाके उतार लो, गधे को तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। तो ऐसे ही पंडित जो हैं वो क्या करते हैं, वो ज्ञान को अपने दिमाग में लाद के रखते हैं, उससे उनको कोई फायदा नहीं हो रहा उस ज्ञान से। एक मुनि तो उस ज्ञान से अपने आत्म कल्याण का साधन निकाल लेते हैं, लेकिन जो उसको आत्म कल्याण में यूज नहीं कर रहे, ऐसे पंडित मात्र प्रतिष्ठा के लिए, मात्र आजीविका के लिए उस ज्ञान को यूज कर रहे हैं। जैसे एक प्रोफेसर जो है वो कॉलेज में लेक्चर देके अपनी आजीविका चला रहा है, एक पंडित जो है धर्म सभाओं में अपना उपदेश देके अपनी आजीविका चला रहा है। अंतर क्या रह गया? कोई अंतर नहीं रह गया। उस ज्ञान का उसके अपने लिए कोई फायदा नहीं हो रहा। और वही ज्ञान यदि सम्यक ज्ञान में बदल जाए, जिसकी हम बात कर रहे हैं, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, वो कब होता है? सम्यक दृष्टि के लिए। यदि पंडित भी सम्यक दृष्टि है तो भले वो आजीविका के लिए उसका यूज भले कर रहा है, लेकिन साथ में उसको अंतरंग में भी वो उसके लिए उतार रहा है, उसकी आत्मा भी उससे प्रभावित हो रही है उस ज्ञान से। भले वो औरों को शिक्षा दे रहा है, लेकिन साथ में शिक्षा स्वयं को भी दे रहा है। छह डाला में आपने देखे उसमें क्या शब्द आए हैं? दौलत राम जी क्या कहते हैं कि दौल दौल सुन सीख, अपने आप को सीख दे रहे हैं। वो अपना नाम लेके कह रहे हैं कि हे दौलत राम तू सीख ले इस बात से। वो भले दूसरे को बता रहे हैं, लेकिन अंतरंग में उनका चिंतन कैसा चलता है? स्वयं के लिए चलता है। तो वास्तविकता में जो पंडित होते हैं और जो सम्यक दृष्टि हैं, वो भले दूसरे के लिए उपदेश दे रहे हैं, लेकिन साथ में अंतरंग में भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि ये जो बात शास्त्रों में लिखी है, जिसे उन्होंने पढ़ा है, ये हमारे लिए हितकर है, तो उस ज्ञान का उपयोग है। तो चाहे आपका भौतिक ज्ञान हो, जिसे आप लौकिक ज्ञान कह रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, और चाहे आपका शास्त्रीय ज्ञान हो, ये कब महत्वपूर्ण है? जब आपके पास सम्यक दर्शन है, तो आपका ज्ञान भी क्या हो जाएगा? सम्यक पने को प्राप्त हो जाएगा, सम्यक पने को प्राप्त हो जाएगा। एक सम्यक दृष्टि प्रोफेसर भी है, वो धार्मिक दृष्टिकोण से उसका उपयोग करने में, अपना उपयोग लगाने का प्रयास करेगा। आप देखो एलसी जैन जी हैं, एलसी जैन वो लक्ष्मी चंद जैन जी जबलपुर वाले, कितनी बड़ी उन्होंने जो तिलोय परिणति वगैरह की कैलकुलेशंस वगैरह को लिखा। अब उनका गणित में विशेषज्ञता थी, तो उन्होंने वही कहीं तिलोय परिणति, त्रिलोक सार आदि ग्रंथों में उन्होंने क्या किया? उन पे टीकाएं लिखी, उसके ऊपर उन्होंने कितनी सारी कैलकुलेशंस करके दिखाई। भौतिक ज्ञान है, गणित के विषय का ज्ञान है, लेकिन क्या कर रहे हैं? उसको सही दिशा में उपयोग कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान के रूप में उसका उपयोग हो रहा है। साइंस के आप देख लो, ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने जैन धर्म से इस बात को कोरिलेट किया कि हाँ, जैन धर्म अगर कहता है कि पौधों में भी जीवन है, तो उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया। जैन धर्म अगर कहता है कि आलू के अंदर त्रस्त जीव पाए जाते हैं, तो उन्होंने सूक्ष्मदर्शी बना के सिद्ध करके दिखा दिया। तो ये क्या है? ज्ञान का सही उपयोग। और शास्त्रीय ज्ञान तो आपके पास है ही है, शास्त्रीय ज्ञान में तो जो आपने पढ़ा है, यदि आप उसको अपने ऊपर लगा रहे हैं, तो आपका ज्ञान का सही उपयोग हो रहा है। सम्यक ज्ञान ये कब होगा? यदि आपका ज्ञान कैसा है? सम्यक पने को प्राप्त हो चुका है, राइट बिलीफ। अगर आपका दर्शन सही है, सम्यक दर्शन है, आप सम्यक दृष्टि हैं, तो आप ज्ञान को भी सही दिशा में लगाएंगे। और ये सम्यक ज्ञान ही वास्तविकता में किसका कारण बनता है? केवल ज्ञान का कारण, केवल ज्ञान का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि सम्यक ज्ञान व्यक्ति के अंदर वैराग्य को पैदा करता है, वैराग्य को पैदा करता है। सम्यक दृष्टि के अंदर वैराग्य शक्ति
निहित होती है। सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने ये बात सर्वार्थ सिद्धि में कही। तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखते हुए आचार्य पूज्यपाद महाराज ने क्या बात कही? सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। उसके अंदर सम्यक दृष्टि के अंदर ज्ञान और वैराग्य शक्ति नियत होती है, नियमित रूप से होती है, निश्चित रूप से होती है। यदि आपका ज्ञान वैराग्य को उत्पन्न करने वाला है तभी वो कार्यकारी है। भले आप अभी दीक्षा नहीं ले पा रहे, वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि आप अभी सब छोड़ छाड़ के और दीक्षा धारण करो, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन बाहर से दीक्षा ले सको ना ले सको, अंदर से तो दीक्षा ग्रहण कर ही लो। भाव तो बना ही लो कि हम कब ऐसी अवस्था में पहुंचेंगे, मुनि बनकर, आरिका बनकर, व्रतों को अंगीकार करके और इस मानव जीवन को सफल बना सकें, तब आपके ज्ञान का कुछ लाभ है। अन्यथा तो बहुत सारे पंडित हैं, बहुत सारे शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत सारे। एक कहानी आती है छोटी सी। एक पंडित जी थे। अब वो क्या थे, एक दिन धर्म सभा में प्रवचन कर रहे थे और बैंगन का विषय आ गया। अब बैंगन के विषय में उन्होंने अपना बहुत अच्छा खुलासा कर दिया। बैंगन नहीं खाना चाहिए, इसमें तो कीड़े होते हैं, बैंगन खाने वाला तो नरक जाता है। कितनी कितनी बातें उन्होंने सुना दी। अब पंडितानी भी वहां बैठी हुई थी। अब वो सोच रही है, अरे कैसे थे हम, अब तक बैंगन को खाते रहे, बनाते रहे, अब तक हुआ सो हुआ, अब तो छुए भी ना अपन उसको। और उसने घर जाके जितने बैंगन थे उनको छुआ नहीं, कड़छी से उठा के और अलग कर दिए सब। अब पंडित जी आए, थाली लगी थी भोजन की। अब पंडित जी स्वयं बैंगन खाते और बैंगन उनको बहुत पसंद था। अब वो देखें थाली में बैंगन नहीं। और पंडितानी से कहा है सी सब्जी, अरे अब हमारे मुंह से करवाएगी वो बैंगन की सब्जी। अरे पंडित जी, अबे तो आप इतना कुछ क्या है बैंगन के विषय में, हमने तो कान पकड़ लिया, आपके पास बैंगन छुए नहीं। अरे भगवान, आप लोग क्या कहते हैं? भगवान। बस इतना ही अंतर है, हम भगवान को याद करते हैं और आप भगवान को याद करते हैं। इतना ही अंतर है, याद हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। हम भगवान को याद करते हैं और आप भगवान को याद करते हैं। अरे भगवान वो पर वचन थे, निज वचन नहीं थे, दूसरे के लाने थे, वो अपने लाने थोड़ी थे। तो वास्तविकता में वो ज्ञान जो है वो किसके लिए है? दूसरे को देने के लिए। और जो दूसरे को देने के लक्ष्य रखता है वो स्वयं का कल्याण नहीं कर सकता। और यही कारण है कि उसका प्रभाव दूसरे पे नहीं पड़ता। आप जितना दूसरे को मर्जी कहते रहो, जब तक स्वयं पे नहीं ढालोगे वो दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन जो स्वयं पे ढालते हैं, पहले स्वयं पर आप उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जरा सा भी इशारा करते हैं तो दूसरा उससे प्रभावित हो जाता है। यही कारण है कि मुनिराज मात्र इशारा करते हैं और आप आलू प्याज रात्रि भोजन सब छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और पंडित कितना भी अच्छा प्रवचन कर दे, लेकिन उसका आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। तो बंधुओं, ये जो ज्ञान है वास्तविकता में सम्यक ज्ञान वही है जो वैराग्य का कारण बने। ज्ञान वही जो आचरण में उतरे, और आचरण में जब उतरे सो उतरे, श्रद्धा में तो उतर ही जाए कि हमें आचरण में उतारना है। हमने एक दिन बताया था कि सम्यक दृष्टि कौन? जो ये भावना रखता है, जो ये भावना रखता है कि मुझे व्रतों को धारण करना है, भले धारण कर सके या ना कर सके, और जिसकी ये भावना ही ना बने, जो ये भावना ही ना बना सके, हम तो ऐसे ही अच्छे हैं, ध्यान रख लेना सम्यक दृष्टि भी नहीं है। आपका ज्ञान अभी सम्यक बने को प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? धारणा में क्या बैठा है, हम तो यही अच्छे हैं। ये भावना, जब तक ये धारणा बनी हुई है, ना तो आप सम्यक दृष्टि हो, ना ही सम्यक ज्ञानी हो। चारित्र तो दूर की बात है। चारित्र को धारण करने की भावना का होना ही वास्तविकता में सम्यक दर्शन है। उसके बिना सम्यक दर्शन हो नहीं सकता, और सम्यक दृष्टि हुए बिना आपका ज्ञान सम्यक बने को प्राप्त हो नहीं सकता, कितना भी आप ज्ञान प्राप्त करो। तो इसलिए हम जो बात कर रहे थे सम्यक ज्ञान की, तो सम्यक ज्ञान वही है जो केवल ज्ञान में कारण बनता है। कैसे बनता है? क्योंकि वो वैराग्य को उत्पन्न करता है, और जब वैराग्य उत्पन्न होता है, आत्म परिणति होती है। आत्म परिणति होती है तो व्यक्ति उस दिशा में प्रयास भी करता है, छटपटाता है, कब अवसर मिल जाए। एक वैरागी की क्या भावना होती है? कब निकल जाऊं इस संसार से। ये संसार कैसा लगता है उसको? कारागार की तरह से। आप लोग पढ़ते हैं ना वैराग्य भावना में, घर का राग है वनिता बेड़ी,
परिजन जन रखवाले। तो उसको क्या लग रहा है, ये घर क्या है, कैद खाने की तरह से। जैसे जेल में व्यक्ति, तिहाड़ जेल में आप चले जाओ, तिहाड़ में कितनी सारी फैसिलिटी मिलती है। और आपके तो यहाँ टीकमगढ़ की जेल में भी हम लोग होके आ गए, वहां भी उनके जेलर साहब थे, बागबरिया जी क्या नाम था उनका। सारी जेल घुमाई उन्होंने प्रवचनों के बाद, एक एक चीज दिखाई। ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है, ये हमारा सिलाई केंद्र है, ये हमारा भोजनशाला है, ये अमुक स्थान, ये कैदियों के मिलने का स्थान परिवारजनों से, ये अमुक स्थान, सारी सारी जेल उन्होंने घुमाई। और बहुत सुंदर बनी हुई जेल, बिल्कुल आपको कहीं साफ सफाई पूरी टिच दिखेगी। इतनी सुंदर जेल कोई कह नहीं सकता जेल में आया, ऐसे लगता है कोई 3 स्टार होटल में आ गए हैं। इतनी बढ़िया उन्होंने फैसिलिटीज दे रखी। लेकिन जेल क्या है, जेल ही है, कारागृह है। तिहाड़ जेल में कितनी सारी लोगों को फैसिलिटियां दी जाती हैं, खाने की, पीने की, बैठने की, उठने की, सब कुछ है। लेकिन क्या वो कैदी उस नियत स्थान से आगे जा सकता है? वो नहीं जा सकता। क्यों? जेल है, ये आपको बांधे हुए है। तो वैरागी की क्या दशा होती है, वो उसको घर भी कैसा लगता है, जेल जैसा लगता है कि मैं निकल नहीं पा रहा। आपके टीकमगढ़ के एक महाराज हुए, अभी समाधि होगी उनकी, कौन? विश्व धीर सागर जी महाराज। विश्व धीर सागर जी महाराज, हमें बहुत सालों तक उनके साथ रहने का अवसर मिला, क्योंकि आचार्य विराग सागर जी महाराज से वो संघस्थ रहे। और 2012 में जयपुर में उनकी शुल्लक दीक्षा हो गई थी, हमारी 2013 में इंदौर में हुई थी, तो हमसे वरिष्ठ थे। बाद में मुनि दीक्षा हमारी पहले होगी, उनकी बाद में हुई 2017 में दिल्ली लाल किले में उनकी दीक्षा हुई। तो उनके विषय में आचार्य श्री बतलाते थे कि कितना कितना उन्होंने निकलने के लिए प्रयास किया। बोले उनकी पत्नी तो बिल्कुल उन्हें निकलने नहीं देती थी। कितनी बार वो हमारे पास आए, प्रयास भी किया, लेकिन जहां श्रीमती जी रहती थी बस फिर उनकी नहीं चल पाती, फिर उन्हें लौटना पड़ता। बोले एक दिन उन्हें ठान ली कछु भी हो जाए, बस सब छोड़ छाड़ के, सब त्याग करके आ गए हमारे पास, भले कुछ भी हो जाए अब नहीं लौटने वाले। बोले कितना प्रयास, बोले जो बाल ब्रह्मचारी हैं उनको तो इतनी मुशक्कत नहीं करनी पड़ती, लेकिन जो बंधे हुए हैं इन बेड़ियों से, घर कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन जन रखवाले, कितने सारे नाती पोते उनके, सब कुछ पूरा परिवार है, हर कोई रोकने का प्रयास कर रहा है, फिर भी उन जंजीरों को तोड़ के आ गए। तो ये जो साहस है ये कैसे बनता है, ये वैराग्य शक्ति कहाँ से आती है? सम्यक ज्ञान के अंदर, सम्यक दर्शन के अंदर, सम्यक दृष्टि जो है उसके अंदर ये ज्ञान और वैराग्य शक्ति उत्पन्न हो जाती है। जो उसने पाठ पढ़ी है शास्त्रों में, उसको प्रैक्टिकल में करना चाहता है, वो जो शक्ति आती है वो कैसे आती है? सम्यक दर्शन के माध्यम से। जब उसका ज्ञान सम्यक पने को प्राप्त हो जाता है तब वो वैराग्य को उत्पन्न करता है, तब वो वैराग्य उसके अंदर आता है और वो उस तरफ प्रयासरत होता है। और जब प्रयास करता है तो एक दिन सफल भी हो जाता है। एक बार प्रयास करेगा, 2 बार प्रयास करेगा, फिर क्या होगा? एक दिन सफलता भी मिलेगी। तो वास्तविकता में जो ज्ञान है, वास्तविकता में सम्यक ज्ञान जो है वो ही केवल ज्ञान का कारण बनता है। उससे व्यक्ति अपना क्या करता है? चारित्र के मार्ग पे बढ़ता है, और चारित्र के मार्ग पे बढ़ के एक दिन मोक्ष को भी प्राप्त करता है, केवल ज्ञान को भी प्राप्त करता है। इसलिए हमेशा ज्ञान को तो प्राप्त करने का प्रयास करना ही चाहिए, शास्त्रीय ज्ञान को तो प्राप्त करने का प्रयास करना ही चाहिए, साथ ही उसमें सम्यक पने को भी लाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि मात्र सम्यक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, शास्त्रीय ज्ञान भी होना चाहिए। हे उपाधि का जो ज्ञान है वो कैसे होता है? शास्त्रों के अभ्यास से होता है। एक व्यक्ति कहे हम तो वैरागी, हम तो वैरागी, आपका वैराग्य रखा रह जाएगा, कितने भी आप वैरागी हो, लेकिन यदि आपने अपने माइंड को ज्ञान रूपी भोजन नहीं दिया तो आपके वैराग्य से भी बहुत ज्यादा उपलब्धि होने वाली नहीं है। क्यों? ज्ञान कैसा कार्य करता है? ज्ञान एक तरह से आपके लिए साधन है। जैसे आपके लिए गाड़ी है, तो गाड़ी में आप बैठ के दिल्ली पहुंच सकते हो, और पैदल चलो तो कितना समय लग जाएगा। तो उसी प्रकार से ज्ञान आपको ऐसे ऐसे तरीके बता देता है जिससे आपकी सफलताएं हो जाती, आपके लिए बहुत सारी चीजें जो है क्या हो जाती हैं, बहुत जल्दी उपलब्धि मिल जाती है। उग तवेन नानी जम कम्मम खवदी भवही बहुवेही तम नानी तीन गुत्तो खवेही अंतो मुत्तेन।
मोक्ष पाउड में 53 नंबर गाथा में आचार्य कुंद महाराज जी बात कह रहे हैं कि जो एक व्यक्ति उग्र तपस्या करके जिन कर्मों को करोड़ों भवों में भी नहीं खपा पाता, तम नानी तीन गुत्तो, उसे ज्ञानी, और कौन सा ज्ञानी? सम्यक ज्ञानी। और यहाँ पे सम्यक ज्ञानी ही नहीं, किसकी बात की जा रही है? चारित्रधारी की बात की, क्योंकि वास्तविक ज्ञान क्या है? जो चारित्र में उतरे। क्यों? क्योंकि आगे क्या करें? तीन गुप्तो, तीन गुप्ति से सहित होकर, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, तो तीन गुप्ति से सहित होकर तम नानी, उसको वो ज्ञानी यानी वो मुनिराज तीन गुप्ति से सहित होकर खवे ही अंतो मुक्तेन, एक अंतर्मुहूर्त में ही उस सारे कर्मों को खपा देते हैं। किसके बल पर? उसी वैराग्य के बल पर जो ज्ञान उन्होंने आचरण में उतार लिया। और दूसरी बात यह है कि आज के समय में, पंचम काल में, कोई सोचे कि हमारे लिए बहुत बड़ी ध्यान की उपलब्धि हो जाए, तो ध्यान हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एकमात्र ध्यान जो है वो किसको होता है? अंतर्मुहूर्त तक भी ध्यान किसको हो सकता है? जो उत्तम सैननधारी हैं। उत्तम सैनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मंत्र मुहूर्तात्। आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से कह रहे हैं कि अंतर्मुहूर्त मात्र भी ध्यान एकमात्र उत्तम सैनन वालों को होता है, और आज के समय में उत्तम सैनन नहीं है, तो आप एक अंतर्मुहूर्त मात्र भी ध्यान नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या करें? तो बोले ज्ञान के अध्ययन में लग जाओ। अध्ययनमेव ध्यानम। आचार्य कुंद देव रेणसार में कह रहे हैं कि पहले तो गाथा नंबर 162 में वो कहते हैं पवन सार अभ्यासम परमप ज्ञान कारणम जानम कम खमन निमित्तम कम खमने ही मोक्ष। बोले जो पवन सार अभ्यास है, यानी प्रवचन सार का अभ्यास। अब प्रवचन सार का मतलब प्रवचन सार ग्रंथ नहीं ले लेना। प्रवचन सार का अर्थ है जिनवाणी का अध्ययन, जिनागम का अध्ययन, मुनियों के प्रवचनों को सुनना, चाहे साक्षात रूप से हो अथवा परोक्ष रूप से। मुनियों के प्रवचनों को सुनना, शास्त्रों का अभ्यास करना, कैसे भी ज्ञान का अध्ययन करना, ये क्या है? परमप ज्ञान कारणम जाने, आत्मा के, परमात्मा के ध्यान का कारण है। परमप, परमात्मा के ध्यान कारणम, ध्यान का कारण है ये। कम खमन निमित्तम, कर्मों के क्षय करने में निमित्त है स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या? कर्मों के क्षय करने में निमित्त है। और कम खबने ही मोक्षुहम, कर्मों के क्षय से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और दूसरी बात क्या कहते हैं? यहाँ तो कहा था कि परमात्मा के ध्यान का कारण है, और 90 नंबर गाथा में तो उन्होंने कहते हैं कि अध्ययनमेव ध्यानम, अध्ययनमेव ध्यानम। बोले ध्यान, अध्ययन ही ध्यान है, उससे अलग है ही नहीं। क्यों? जब आप पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? ध्यान लगा के ही तो पढ़ोगे, तभी तो समझ में आएगा। आप देख दो इधर उधर किताब सामने रखी हो, समझ में आएगा क्या? पढ़ भी रहे हो, उपयोग कहीं और चल रहा है, दिमाग कहीं और चल रहा है, ग्राहक आ गया होगा। प्रवचन में आप बैठे हो, मंत्री जी क्या बता रहे हैं आप? यही बता रहे हैं कि ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। और आपका ध्यान तो लगा हुआ है थाली की चावल इधर उधर करने में, ये थाली उसको दे दूं, उसको दे दूं। तो अध्ययनमेव ध्यानम जो बताया जा रहा है ये ही अपने आप में ध्यान है। कब है? जब आप ध्यान से सुनोगे। और ध्यान नहीं है तो आपको अध्ययन भी नहीं हो रहा कि महाराज क्या बता रहे हैं। सही कह रहे हैं ना? अध्ययनमेव ध्यानम, ध्यान ही ज्ञान है और ज्ञान ही ध्यान है। कैसे? क्योंकि अगर आप उपयोग लगाओगे तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो ध्यान अपने आप से लगेगा। पंचेंद्रिय निग्रहम कसायम भी, बोले पांचों इंद्रियों का निग्रह करता है। इस समय ना तो आपको भूख लग रही है, ना ही प्यास लग रही है, ना ही कोई अन्य बाधा हो रही है। पांचों इंद्रियों का निग्रह हो गया ना। कसायम पी, किसी को भी गुस्सा आ रहा है क्या? किसी को काम क्रोध आदि विकार उत्पन्न हो रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा। कसायम पी, चारों कषायों का भी निग्रह हो रहा है। देख लो कितना बड़ी उपलब्धि हो रही है प्रवचन में, और आप लोग भागने की लगती है आपको सुबह सुबह। कितनी बड़ी उपलब्धि है प्रवचनों में। अध्ययनमेव ध्यानम, ध्यान हो रहा है आपका, कषायों का निग्रह हो रहा है, पंच इंद्रिय के विषयों का निग्रह हो रहा है। तत्तो पंचम याले, इसलिए पंचम काल में क्या करना चाहिए? पवने सार अभ्यास में कुछ चाहो,
प्रवचन सार का, इस अध्ययन का, शास्त्रों के अध्ययन का, मुनियों के प्रवचन का अभ्यास मेघ कुछ जाओ, ये ही करना चाहिए। ध्यान के ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ो, नहीं तो उलझ जाओगे, ध्यान होगा नहीं और दुर्ध्यान में पड़ जाओगे। शास्त्रों का अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, मुनियों के प्रवचन सुनो, जितना सुन सकते हो उपयोग लगा के सुनो। तो यही वास्तविकता में क्या है आज के समय में ध्यान है। इसी से आपको परमप कारणम ज्ञानम, बोले कि ये ही परमात्मा के ध्यान का कारण भी है और वास्तविकता में यही ध्यान भी है। तो इसलिए सम्यक ज्ञान की आज हमें बात करनी थी, कल सम्यक दर्शन का आपका प्रकरण हुआ था, आज सम्यक ज्ञान की हम बात कर रहे हैं। तो सम्यक ज्ञान वही है, यदि सम्यक दृष्टि है आप तो अपने जितने भी कार्य हैं, जितने भी आपके कार्य हैं उनमें सम्यकपना लाने का प्रयास करो। अपनी द्रव्य दृष्टि पर्याय दृष्टि से हटा के द्रव्य दृष्टि में एकाग्र हो जाओ। जो हम आज तक अनेकानेक भवांतरों में घूमते रहे हैं और आज इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है, तो इस सब में एक अपनी आत्मीय दृष्टि रखो। चाहे वो नरकवासी है, चाहे स्वर्गवासी है, चाहे वो त्रियंचवासी है, चाहे वो मनुष्यवासी है, कोई भी है, लेकिन सभी क्या है, एक आत्मा है। वो द्रव्य दृष्टि यही सम्यक ज्ञान से हमें प्राप्त होती है। इसलिए हम प्राणी मात्र के प्रति क्या करते हैं, करुणा का भाव रखते हैं। तो ये सब बातें जो शास्त्रों में हम पढ़ते हैं ये आचरण में भी उतरे, आचरण में भी उतरे, और फिर हमारे लिए क्या होगा, जब वो आत्मीय दृष्टि जाएगी तब इस परमात्मा के लिए, निज आत्मा के लिए हम उपलब्ध, कैसे हमारे लिए इस आत्मा की उपलब्धि हो जाए, कैसे हम उस आत्मा को आत्मसात कर ले, इसके लिए आपका उपयोग लगेगा और आप उसकी ओर अग्रसर हो जाएंगे। आपकी वैराग्य शक्ति प्रबल होगी और एक दिन आप चारित्र के मार्ग पर भी बढ़ जाएंगे। आपका समय हो रहा है, आपका सम्यक दर्शन आपके ज्ञान को सम्यक बना लाए और ये सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को उत्पन्न करे और इस प्रकार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, आप मोक्ष पद पर अग्रसर होते हुए एक दिन मोक्ष पद को भी प्राप्त कर सके। इसी भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।